ओए होए 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 भाई, मैक्सवेल ने क्या कर दिया है। ओए होए यार, आज तो अफगानिस्तान पूरा और अफगानिस्तानी टीम जो है वो एक ही सॉन्ग सुन रही होगी। वो कौन सा है, सुनिए। माफ करेगा मेरे सारे गुनाह। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा 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 करवा दी यार आज। ओए हाय हाय मैक्सवेल, क्या अच्छा एक चीज़ बता दें कि एज अ मुस्लिम, एज अ नेबर कंट्री, हम हमेशा जो है ना अपने अफ़गानिस्तान को जो है वो सपोर्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं, हम श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, हम इवन के इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं सामने। लेकिन भाई इन अफ़गानियों ने क्रिकेट जहाँ से सीखी, इस राशिद की मैं ये नहीं अब इसके ऊपर टीज़ नहीं किसी को कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई जिसमें खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। आप अपनी विक्ट्री जिसके नाम मर्जी करें, ठीक है, लेकिन जो इलीगली यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, हमने आपको एक सपोर्ट किया, एक बैक किया, लेकिन उसके बदले में आपने हमें क्या दिया। आप दूसरे देशों में जाकर हमें तजलील, हमें आपने जलील, हमारी तजलील, ये कुछ ही किया है। और इरफान पठान के साथ आप वो जो झूम रहे थे राशिद साहब, आप वो जो आपका डांस चल रहा था ना पाकिस्तान को हराने के बाद, हो सकता है उसका आपको ये नतीजा जो है आज देखना पड़ता है। और पार्टी शार्टी भी हुई है इरफान भाई के घर में, है ना, तो बहुत कुछ। लेकिन एक चीज़ कि आप जीते, हमने कहा कि यार अफगानिस्तान डिज़र्व करती थी जीतना, यू प्लेड वेरी वेल। लेकिन आज जिस तरीके से रौंद डाला है, मैं कहूँगा कि मैक्सवेल ने एक टाइम जबकि आपके जबड़ों में से आपने पूरा निगल लिया था मैच। एक टाइम था जब अफगानिस्तान ने पूरा मैच निगल लिया था, लेकिन मैक्सवेल ने वो निकाल के ना, मुंह खोल के आपका उसमें से मैच को बाहर खींचा है, उसमें से मैच को बाहर निकाल दिया है। और एक तारीखी हिस्टोरिकल जो है शिकस्त हुई है। हिस्टोरिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैच जब मतलब अभी 100 भी नहीं हुआ था, 95 राउंड अबाउट स्कोर था और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद आपके बॉलर्स, आप तरस गया अफगानिस्तान कि यार एक विकेट दिला दो भाई, जैसे मर्जी दिला दो, एक विकेट चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, वो किसी ने सच ही कहा कि भाई कि आप जीत से पहले जो है ना वो सेलिब्रेशन कभी कभी नुकसानदेह साबित हो जाती है। तो आज अफगानिस्तान मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो रिलैक्स हो गया था कि हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है, और हमारा जो सेमीफाइनल का टिकट है वो तकरीबन कन्फर्म। अभी भी आप सेमीफाइनल में जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब कैसे जाओगे। पाकिस्तान का नेट रन रेट अब अफगानिस्तान से बेहतर है, तो पाकिस्तान पूरा जहां पर आज दुआएं कर रहा था कि आज अफगानिस्तान को हरा दो, आय हाय हाय ऑस्ट्रेलिया आज हरा दो, लेकिन एक दफ़ा जब पूरा ऑस्ट्रेलिया भी सो गया, उधर पाकिस्तान भी ने दुआएं नहीं छोड़ी। पाकिस्तान स्टिल, मैंने लोगों को देखा आज अकेले मैक्सवेल के ऊपर, आज मैंने पाकिस्तानी लोगों को अकेले मैक्सवेल के ऊपर बातें करते हुए देखा कि भाई ये जब तक खड़ा है हम मैच देखेंगे। और मैं डिसअपॉइंटेड हो गया था, मैंने कहा यार ख़त्म हो गया मैच, टाटा बाय बाय। लेकिन यकीन करें मैक्सवेल की पारी, और वो इंजर्ड प्लेयर जिससे खेला नहीं जा रहा, जिससे अपने पाँव पर नहीं खड़ा हुआ जा रहा, उसने ऐसी वाट लगाई है भाई, क्या उसने यार, उसकी कलाइयाँ यार, उसके हैंड की स्पीड, क्या वो बंदा कर क्या रहा था। अगर आपके फुट, वो क्रिकेट में हमेशा सुनते हैं भाई फुटवर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये बंदे का फुटवर्क ही नहीं है। हमने बहुत से एनालिसिस देखे हैं, बहुत सी मतलब क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको देखा है, लेकिन भाई आज मैक्सवेल ने बता दिया है कि भाई, और 201 रन्स, अनबिलीवेबल यार, यकीन नहीं होता। और ऐसे था कि जैसे हम कोई पता नहीं हाइलाइट्स देख रहे हैं, अरे भाई ये कैसे मतलब पॉसिबल, और ये इसके पीछे क्या थी, क्या कुदरत अपना एक खेल खेल रही है, क्या कुदरत का ये निज़ाम है कि पाकिस्तान के जो रास्ते हैं वो सेमीफाइनल तक जाने के सीधे हो रहे हैं। भाई ये हो क्या रहा है क्रिकेट में। लेकिन आपको मेरी तौबा जो है वो तो सुनना ज़रूर चाहिए, और आप सुन भी रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से फेंटा लगा है आज अफ़गानिस्तान को, और ये वो अफ़गानिस्तान है जिसने अपनी सारी क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से सीखी है, पाकिस्तान में खेली है, ठीक है।
और पाकिस्तान में खेल कर आप जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीते हैं, ठीक है आप जीते हैं, आप सेलिब्रेट करें, लेकिन आप सेलिब्रेशन कर किसके पास जाके रहे हैं, आप डांस किसके साथ जाके कर रहे हैं। आप जो अफ़गानिस्तान के सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये उसका भी एक आपको नतीजा जो है वो आज आपको देखने को मिला है। लेकिन हम फिर भी आपको बैक करेंगे, हम फिर भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। एज अ नेबर कंट्री हम आपको सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप अपनी ज़बान, आप अपनी तहज़ीब, आप अपना सारा कुछ जो है वो भूल जाते हैं जब आप कोई मैच जीतते हैं, ठीक है। स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट जब आप खेल रहे होते हैं तो ऐसे आप खेल रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कोई ऐसी जंग लगी हुई है दोनों के बीच में। ठीक है आप अच्छी फाइट करें, अच्छा गेम खेलें, लेकिन कुछ कंट्रोल में भी चीज़ें जो हैं वो इंसान को अपने जज्बात रखने चाहिए। आप जिस तरीके की बयानबाजी उसके बाद करते हैं और जो आपका रवैया है, जो आपका बिहेवियर है, ये आज का मैच जो है आपके मुंह के ऊपर एक ऐसा तमाचा है कि जो शायद आपको कभी ना भूलेगा। क्योंकि आज और मैक्सवेल की तारीफ़ करना हो, ये भी छोड़ देते हैं थोड़ा सा टांट करना अफ़गानिस्तान को, लेकिन तारीफ़ करना होगी कि अफ़गानिस्तान के मतलब आपने अच्छा खेला, आपने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपने एक टाइम आया जब आपने कहा कि अब हम नहीं हार सकते। कहीं ना कहीं आपने सोच लिया था कि अब नहीं भाई, अब ऑस्ट्रेलिया जो मर्ज़ी कर ले, अब हमने हारना नहीं है और ना ही हमें दुनिया की कोई ताकत हरा सकती है। वो था आपका ओवर कॉन्फिडेंट। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो उसके बाद मैक्सवेल ने बोला कि बेटा अभी रुको, ठहरो, सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो मेरा शुरू हुआ है भाई, अभी पहले तो टांगें चल रही थी, अब टांगें बेशक मेरी रुक गई हैं लेकिन मेरे हाथ जो हैं वो सलामत हैं और अभी मेरे हाथ चलेंगे। और यार क्या यार, मतलब उस बंदे ने, और पैट कमिंस ज़बरदस्त यार, क्या आपने मतलब विकेट को रोक के रखा एक हैंड से, और एक हैंड से अकेले वन मैन आर्मी, मैक्सवेल वन मैन आर्मी, और उसने वन हैंडेड ये मैच जो है वो जितवा दिया। और बल्कि जितवा नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई भी कर लिया जी सेमीफाइनल के लिए, और 3 टीम्स जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब चौथी टीम जो है वो 3 टीम जो थी, पहले 3 टीम बनी हुई थी, हम भी सोच रहे थे यार अफगानिस्तान के पास कुछ ज़्यादा चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, क्योंकि 2 मैच बाकी थे, लेकिन अब वो 1 मैच रह गया उनका, और वो मैच उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, जो कि मेरे ख्याल में इट्स नॉट इजी जॉब फॉर अफगानिस्तान टू बीट दैम, क्योंकि आप उनको इतना इजीली बीट नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब आप खेल रहे होंगे तो आपका मोराल जो है वो आपको, आपके जहन में ये मैच जो है ये नहीं निकला होगा, ये आपके जहन से बल्कि निकलेगा भी नहीं। अभी अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का सुनहरी चांस, बल्कि मैं कहूँ कि सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पहुंच के वापस आ गई है। कुछ ऐसा हुआ है आज अफगानिस्तान के साथ, खाली दिल ही नहीं रो रहे होंगे अफगानियों के। आज हमारे जो अफगानी भाई हैं, हम आपकी बहुत कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हो, आप लोग हर दफ़ा भूल जाते हो कि हमारे आपके ऊपर एहसानात क्या हैं, ठीक है। बाकी मतलब अब जो चांसेस गाइस नज़र आ रहे हैं वो जी न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है उसमें हाईली पॉसिबिलिटी है, 70 से 90% रेंज जो है उसकी प्रिडिक्शंस है कि बारिश होगी भाई, और ठीक ठाक बारिश होगी। अब अगर ठीक ठाक बारिश होती है तो पाकिस्तानियों को खुश हो जाना चाहिए। एक एक पॉइंट अगर मिलता है तो भाई न्यूजीलैंड तो टाटा बाय बाय है ही। क्यों न्यूजीलैंड टाटा बाय बाय क्यों है भाई? दूसरी साइड पर अगर ऑलरेडी आप देखें कि साउथ अफ्रीका ये तो क्वालिफाई कर ही ना चले, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जो है उसके भी 8 पॉइंट हैं, उसका एक मैच स्टिल अभी बाकी है, वो जीत के 10 पे जा सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपनी नेट रन रेट को बेहतर कर पाएगी। जीतेगी तो नेल बाइटिंग कंपटीशन होगा, मतलब ये नहीं होगा कि वन साइडेड आप 100 रन से हरा रहे हैं, 110 रन से साउथ अफ्रीका को, या 150 रन से आप हरा रहे हैं, या आप 35 ओवर में या 40 ओवर में पूरा कर रहे हैं। ऐसा अफ़गानिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन ये
लग नहीं रहा। आज अगर अफ़गानिस्तान जीत जाता तो फिर तो लग रहा था, लेकिन आज नहीं जीता तो नहीं लग रहा अभी। ठीक है, ये चीज़ें कुछ होती हैं। और नेट रन रेट के मामले में अफ़गानिस्तान काफ़ी पीछे है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ के दो टीमें तो न्यूजीलैंड डेफिनेटली और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में रेस है भाई, इन दोनों के बीच में। न्यूजीलैंड के ऊपर ब्लैक क्लाउड्स इस वजह से है कि भाई बारिश की नज़र, मैच हो गया तो कीवीज़ भी वाश हो जाएंगे। और पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका ये बन जाएगा कि आपने इंग्लैंड को जस्ट 1 रन से या 1 विकेट से हराना है भाई, और 10 पॉइंट करके आप क्वालिफाई कर जाएंगे आप सेमीफाइनल के लिए। लेकिन अभी बहुत कुछ, लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग हो गया भाई, पूरा वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग हो गया और दिलचस्प हो गया। और फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका ह्यूज मार्जिन से अगर हरा देती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर उसको, मतलब क्योंकि हमने अपनी नेट रन रेट जो है उसके ऊपर तो तवज्जो दी ही नहीं। हम तो मतलब खेल ही ऐसे रहे थे कि जैसे हमने पता नहीं, टेंशन ही नहीं है, हमने पॉइंट ही इतने हमारे कि हमें नेट रन रेट के ऊपर जाना ही नहीं। और हमें याद है कि पिछले वर्ल्ड कप में भी हम नेट रन रेट की वजह से बाहर हो गए थे। ठीक है, और इस दफ़ा भी सिचुएशन वही है और हमारे सामने फिर से न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के साथ ही पाकिस्तान का पिछले वर्ल्ड कप में भी नेट रन रेट का इशू रहा था और वो बेहतर नेट रन रेट की वजह से क्वालिफाई कर गए थे और हम रह गए थे। और इस दफ़ा भी सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि न्यूजीलैंड को आपने न्यूजीलैंड की नेट रन रेट को बीट करना है। लेकिन सोने पे सुहागा तब होगा अगर मैच जो है बारिश की वजह से एबनेंटेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो फिर जो है पाकिस्तान का सोने पे सुहागा होगा। आप इंग्लैंड को हराएं, इंग्लैंड की कोई फॉर्म नहीं है, फ्लॉप चल रही है, सबसे नीचे वाली टीम इंग्लैंड है, सबसे नीचे वाली टीम इंग्लैंड है, और आप उसको हराएं और सीधा सेमीफाइनल का टिकट पाएं, तो ये चांसेस अब पाकिस्तान के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे चांसेस जो हैं वो बन गए हैं। लेकिन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 रन से आप मतलब न्यूजीलैंड या श्रीलंका का मैच है और न्यूजीलैंड बाय चांस जीत रहा है, वो मैच जीत गया है, मार्जिन से अगर जीता है तो फिर तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन डिफरेंस अगर थोड़े रन से जीता है तो मिनिमम पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मिनिमम जो है वो 130-40 रन से हराना होगा इंग्लैंड को। पहले बल्लेबाजी करके 130-40 रन के मार्जिन से जो है वो आपको हराना पड़ेगा इंग्लैंड को। अब ये पाकिस्तान कैसे करेगा, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर आप बाद में खेलते हैं तो फिर आपको जो है ओवर्स के हिसाब से देखना होगा कि आप 10-15 ओवर पहले अगर मैच को फिनिश करते हैं तो फिर आप अपनी नेट रन रेट जो है वो न्यूजी से बेहतर कर लेंगे। लेकिन अभी आज का जो मैच है उसके ऊपर हमने बात की है, जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया खेला है, जब पूरी टीम एक दफ़ा टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर भी तकरीबन ही मतलब आप कह लें कि ख़त्म फिनिश टाटा था, उसके बाद 1 मैन आर्मी मैक्सवेल 201 रन मार डाले उसने, बल्कि रौंद डाला आज अफ़गानिस्तान को उसने बहुत पीटा है भाई, बहुत पीटा है। बाकी आज एक तारीखी हिस्टोरिकल पारी खेली है मैक्सवेल ने और ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत कर क्वालिफाई किया है। बाकी आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिएगा ख्याल।